भारत माता परम पवित्र है। क्षेत्रीय ज्ञान विज्ञान मेला में मैं कमल कांत की तरफ से आचार्य का प्रवचन विषय हमारा गणित शिक्षण में नैतिक शिक्षण, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का समावेशन। नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। या कार्यघर पर विद्यालय, मंदिर, जेल, मंच या किसी सामाजिक स्थान में किया जा सकता है। व्यक्तियों के समूह को ही समाज कहते हैं। जैसे व्यक्ति होंगे वैसे ही समाज बनेगा। किसी देश का उत्थान या पतन इस बात पर निर्भर करता है कि इसके नागरिक किस स्तर के हैं, और यह स्तर बहुत करके वहाँ की शिक्षा पद्धति पर भी निर्भर करता है। व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान में शिक्षा का प्रत्येक महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राचीन काल की भारतीय गरिमा ऋषियों द्वारा संचालित गुरुकुल पद्धति के कारण ही ऊंची उठ सकती थी। पिछले दिनों में जिन देशों ने अपना भला बुरा निर्माण किया है उसमें शिक्षा को ही प्रधान बनाया गया है। आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो पूरे समाज और देश में नैतिकता उत्पन्न कर सके। यह नैतिकता नैतिक शिक्षा के द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है। चूँकि संस्कृत में नए धातु का अर्थ है जाना, ले जाना तथा रक्षा करना। इसी शब्द से नीति बना है। इसका अर्थ होता है ऐसा व्यवहार जिसके अनुसार अथवा इसका अनुकरण करने से सबकी रक्षा हो। अतः हम कह सकते हैं नैतिकता वह गुण है और नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज तथा देश का हित कर सकती है। गणित शिक्षा और अध्यात्म का जीवन में आपस में संबंध है। ईसो उपनिषद में कहा गया है विद्यांच अविद्यांच यस्य वेद उद्रंशा अविद्यामृत तेत्वा विद्यामृत मस्तुते। अर्थात जो विद्या अध्यात्म और अविद्या भौतिक विद्या को साथ साथ जानता है वह अविद्या से संसार को पार कर विद्या से मुक्त हो जाता है। गणित शिक्षा और अध्यात्म शरीर, मन और आत्मा का संतुलित विकास, व्यक्ति का विकास समझा जाता है, जिसे कर्म, ज्ञान और भक्ति की संज्ञा दी जाती है। इसको मन, वचन और कर्म का समन्वय भी कह सकते हैं। गणित की शिक्षा से बालक के चिंतन, तर्क विश्लेषण करने की योग्यता का विकास होता है, जिससे व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के संतुलित विकास में सहायता मिलती है। गणित के अध्ययन से अभ्यास, एकाग्रता और आत्मसंतुष्टि जैसे गुणों का विकास होता है। चिंतन, तर्क, एकाग्रता अभ्यास से सत्य और असत्य का निर्माण करने में सक्षम होता है। उसे सत्य का बोध होता है। आज का युग तकनीकी और वैज्ञानिक युग है तथा विज्ञान में गणित एक प्रमुख विषय एवं मुख्य विषय है। यह विज्ञान की रीढ़ की हड्डी के समान है। गणित विषय का जीवन से संबंध। गणित का जीवन के विभिन्न विषयों में अंतर संबंध होने के बावजूद आपस में उठाया जाता रहा कि गणित विषय को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए या फिर अच्छे विषय के रूप में रखा जाए। गणित विषय का व्यावहारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन तथा हमारे व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान है। यह विषय इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी इसको हटाने यह अच्छी मांग क्यों उठ रही? इसका कारण यह है कि मानव की प्रकृति उसके सम्मुख कोई कठिनाई या समस्या न आए, वह सर्वोत्तम मार्ग चुनने का प्रयास करता है। हमारे जीवन में धर्म, अध्यात्म जैसी बातें इसलिए ही लोप होती जा रही हैं। इसका दुष्परिणाम ही हमारे सामने आ रहा है। मानव तनावग्रस्त है, भाई भाई में झगड़े, भ्रष्टाचार, दुराचार, नारी उत्पीड़न, चोरी, डकैती, बेईमानी, असंतोष पनप रहा है। जब यह अध्यात्म को जीवन में अपनाने से मानसिक संतोष प्राप्त होता है। इसलिए प्राचीन भारत में बुराई या बुरे कर्म बहुत ही कम मात्रा में थे। लोगों में स्नेह, सहयोग, भाईचारा, संवेदना, दया, करुणा, प्रेम, आत्मीयता होने के कारण शांत रहते थे और आज मानव जीवन अशांत हो गया है। जीवन में गणित की उपयोगिता एवं समस्याओं का समाधान। गणित विषय कठिन होते हुए भी इसका हमारे जीवन में उपयोग है। इसलिए इसको हटाने के बजाय इसमें उपस्थित होने वाली समस्याओं तथा कठिनाइयों का हल करना चाहिए। यदि समस्याएं स्वयं के प्रयास करने पर भी हल नहीं होती तो शिक्षक की सहायता से हल की जा सकती है। सोशल मीडिया की सहायता से अभ्यास कर हल किया जा सकता है। चुनौतियां, मुसीबतें तथा समस्याएं एक तरफ से हमारे लिए अच्छी होती है क्योंकि विपत्ति में हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है तथा एकाग्रता बढ़ती है। उस समय हमें हर पल परमात्मा ही याद आता है। ऐसी स्थिति विपत्ति या समस्याओं का समाधान कुछ न कुछ जरूर निकलता है। अध्यात्म से तात्पर्य आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, जीवन मुक्त, पुनर्जन्म का अध्ययन करना है। इस प्रकार अध्यात्म से तात्पर्य है व्यक्ति के अपने अस्तित्व, स्वभाव में अंतर्बोध का होना। अध्यात्म का महत्व। जिस व्यक्ति को अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा न केवल खराब व्यक्ति होता है बल्कि मूल
उसमें अंतर्निहित परमात्मा ही न केवल अनुभूत कराने में सहायक होती है, बल्कि इसका व्यावहारिक महत्व भी है। वस्तुतः शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक समस्याओं का क्षेत्र इतना विस्तृत है, इसे ठीक से समझे बिना कोई भी व्यक्ति ज्ञानवान या सभ्य नहीं बन सकता। मनुष्य में भी श्रेष्ठ विद्या वाले कोई अधिक महत्व दिया गया है। उसमें कहा गया है कि धन, बंधु, आयु, उत्तम कर्म, श्रेष्ठ विद्या, ये 5 मान के स्थान है। परंतु धन से उत्तम बंधु, बंधु से उत्तम आयु और आयु से श्रेष्ठ कर्म और कर्म से श्रेष्ठ पवित्र विद्या वाले माननीय है। आध्यात्मिक शिक्षा का आभूषण, आध्यात्मिक शिक्षा को व्यक्ति को इतने ऊंचे आसन पर बिठा देती है जिससे हमारे सामने सभी लोगों का मस्तक झुक जाता है। लेकिन प्रमाण पत्र प्राप्त करना और वहाँ तक हम सच्ची प्रतिष्ठा को शिक्षा से ही मिलती है। इस प्रकार संयम चरित्र की रक्षा करना, धर्म की भावना जागृत करना, अपने आप को सुधारना एवं चरित्रवान बनाना है। गणित शिक्षा और आध्यात्म का समन्वय।